एक कंपनी में होलसेल या रिटेल दोनों के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकता है। इनका रिक्वेस्ट क्या है, हर टाइम जो इनका आदमी जो जाता है पेमेंट कलेक्शन के लिए, जब जाता है एक एक पार्टी एक एक टाइप रहता है, वो एक एक पार्टी के साथ एक एक टाइप कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तब आउटस्टैंडिंग बैलेंस जैसा ये बिजनेस के लिए इन्वेंट्री भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी होता है। एक इंस्टीट्यूशन हेल्थी चलना है तो आउटस्टैंडिंग भी आना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसा कि हमने आइटम मास्टर या वोचर मास्टर के साथ हम लोग जैसा एक नरेशन नोट ऐड कर देते हैं, वैसे ही बिजी ने एक प्रोविजन प्रोवाइड किया है कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस में भी आप एक नरेशन ऐड कर सकता है। इस फॉर एग्जांपल देखिए, अब भी एक पार्टी से मुझे कहना है कि दुकान से हमारा रेप के थ्रू कहना है कि वी हैव गॉट ए स्टॉक ऑफ जेसीबी आइटम्स। अभी हमारे पास जेसीबी आइटम का स्टॉक है और जेसीबी आइटम आपको मिल जाता है। किसी को कहना पड़ता है कि अशोक लेलैंड का आइटम सभी अवेलेबल है, अब दोस्त का आइटम आ चुका है, ऐसा कुछ रहता है। कोई पार्टी के पास पेमेंट डिले हो जाता है, उसको एक रेफ़र करना है कि सर अगर ये टाइम थोड़ा पेमेंट फास्ट कीजिए। और कोई पार्टी बोल के रहता है कि मुझे 15 दिन के बाद चेक कैश के लिए डालो या 15 दिन के बाद मुझे कॉल करो, मैं ऑर्डर देता हूँ। इस हर एक पॉइंट के लिए, हर एक कस्टमर के लिए ज़्यादा निगाह देने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है। बिजी ने ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन दे चुका है। आप उसका एक कॉन्फ़िगरेशन का माध्यम से आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस जब आप देखता है ना, पार्टी वाइज जो बैलेंस आता है उसका साथ एक नरेशन भी आता है। वो नरेशन यूज़ करके आप रिपोर्ट में भी प्रिंट करवा सकते हो। सीक्वल से भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट मैंने ट्राई करके नहीं देखा है, शायद वो भी हो सकता है। अब ये कंपनी क्रिएट हो रहा है, कंपनी का नाम है प्रेमा ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये कंपनी मैं सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए, इसके लिए मैंने यहाँ तो एड्रेस गिड्रेस कुछ नहीं डाला है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का साथ हर पार्टी के साथ कुछ ना कुछ, जस्ट लाइक सी देखिए, नोट्स मैनेजर बिजी का एक ऑप्शन था, नोट्स मैनेजर आज भी है ऑप्शन। अगर आप एनेबल कर दिया तो नोट्स मैनेजर एक्टिवेट हो जाता है। ये जैसा नोट्स मैनेजर रहता है वैसे ही आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस में भी एक नोट्स मैनेजर का जैसा एक फीचर यूज़ कर सकता है। और ये इतना पावरफुल टूल है कि ये आप प्रिंट में भी आता है। अब देखिए, मैं वोचर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ यहाँ, तो ये सब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस में पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर, प्लेस, स्टेट। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, एक दुकान में एक ही नाम का 2 या 3 पार्टी रहता है, गांव अलग रहता है, जीएसटी नंबर अलग रहता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर अलग रहता है। ये भी यूज़ करके आप एक कॉन्फ़िगरेशन में आउटस्टैंडिंग बैलेंस में थ्रू सीक्वल कोडिंग ये सब आप प्रिंटिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। ये अभी वोचर कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि सबको पता है ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जैसा आप चाहते हो वैसा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ तो मैं क्या कर देता हूँ, मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स चेक प्रिंटिंग में एनेबल कर देता हूँ, लेकिन यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में करता नहीं हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए बस। बैंक रिकन्सिलेशन मैंने यहाँ तो एक्टिवेट नहीं किया है। सेव कर देता हूँ, अब इतना होते ही सेव कर देता हूँ। अब हम लोग अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, कोई 3-4 अकाउंट। श्री दुर्गा ऑटो सेंटर, सन्ड्री डटार, गांव को ही गांव, आप फुल एड्रेस डालना है तो डाल दो, जयपुरा, चिक्कमगलूरू डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। क्रेडिट डेज 7 देता हूँ यहाँ पे। अब सेव, दूसरा सेव किया। अब दूसरा इंडियन ऑटो सेंटर, नाम देता हूँ यहाँ पे श्रृंगेरी, गांव तक गांव का नाम श्रृंगेरी देता हूँ। उसके बाद देखिए, अभी इतना तो मास्टर्स तो मैंने क्रिएट करके रख चुका है।
यहाँ क्या होता है, अभी हर कांटेक्ट का सामने उसका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये एक्चुअली मोबाइल नंबर फील्ड है, ये टेक्स्ट फील्ड है। बिजी है इस पे, ये एक्चुअली ये टेक्स्ट फील्ड बोल के कॉन्फ़िगरेशन कर चुका है। यहाँ अल्फ़ाबेट्स भी लेता है। ये स्टेशन गांव का नाम डालता हूँ, होन्नावर। अब इतना तो हो गया। अब होने के बाद यहाँ आके देखता हूँ अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स ये नहीं चाहिए था मुझे तो सन्ड्री डेटार का देखना था। अब कॉन्फ़िगरेबल में आता हूँ, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में आता हूँ, सन्ड्री डेटार का अकाउंट्स चेक कर देता हूँ। यह एक 5 6 7 अकाउंट्स तो रेडी है। अब इतना होते ही यहाँ तो नाम तो लिखा है कॉन्टैक्ट पर्सन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आके अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, मास्टर में आता हूँ, आने के बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ। यहाँ आके जीएसटी और वैट एनेबल सेस कर देता हूँ। यहाँ पे सेस होने के बाद अब मास्टर्स में आता हूँ, टैक्स टाइप कैटेगरी में आता हूँ। यहाँ आके लिस्ट जीएसटी 28%, एक्सीलेटर केबल या कोई केबल बुलेट वो सीसी के हिसाब से। अब यहाँ क्या हो जाता है, क्लच केबल के लिए 28 + 3% सेस आ जाता है। यहाँ मैंने इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं दिखाया है। अब एक दूसरा टैक्स कैटेगरी मैंने एक क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका टैक्स कैटेगरी में जो आइटम आता है हर एक आइटम के लिए यहाँ पे 28 के लिए 3% सेस तो अभी ऐड हो जाएगा। लेकिन मेरा कंडीशन ऐसा नहीं है। जो वैल्यू अभी देखिए 500 सीसी 350 सीसी के अबव जो पार्ट्स है व्हीकल का होता है उसको 3% सेस ऐड हो जाता है। यहाँ 10 पीस डाल देता हूँ, यहाँ कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है, टैक्स कैटेगरी में दोबारा आना पड़ेगा, टैक्स मास्टर पे, टैक्स कैटेगरी पे। यह टैक्स कैटेगरी में आके जीएसटी 28 के साथ अब एक नया आइटम तो क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ का सेस तो इनेबल से डिसेबल करना पड़ेगा। अभी यहाँ तो नहीं है, सेव कर देता हूँ। अब एक नया टैक्स कैटेगरी मैंने क्रिएट करना पड़ता है। यही मास्टर मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ। यहाँ ओपन करके इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब कॉपी हो गया। अब डुप्लीकेट मास्टर कर देता हूँ। अब जीएसटी 28% ये तो ठीक है, प्लस सेस 3% यहाँ लिखता हूँ, बाद में प्लस 3% बोल के चेंज कर देता हूँ टाइटल। अब लिख रहा हूँ 3.00%, क्योंकि 350 सीसी कैटेगरी के बाद जो मोटरसाइकिल आता है उसका हर पार्ट के लिए 3% सेस तो पड़ता है। ये इतना इन्फॉर्मेशन मुझे तो, मैं तो बिजनेस में नहीं हूँ, मुझे तो अभी कस्टमर ने दिया है ये इन्फॉर्मेशन, वो हिसाब से मैं भी इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनवॉइस तो डालता हूँ। यहाँ पे डेट तो 1/4/2024 लेता हूँ, लोकल मल्टी आइटम वाइज मल्टी रेट लेता हूँ। यहाँ लेता हूँ कोई आइटम, पार्टी तो ऑटो पार्ट्स, कार्बोरेटर TVS 50 XL 1 पीस, क्लच केबल सेट बुलेट 500 सीसी। यहाँ तो सेस ऐड हो जाता है। इसके बाद सेव कर देता हूँ एक इनवॉइस, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट तो दिखाना है कि हर इनवॉइस का सब जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट में आप नरेशन ऐड कर सकता है। इग्निशन की बॉक्सर AR 1 पीस तो 538 हो गया। यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अभी दूसरा 54 डाल देता हूँ। 54 डाल के अब इंडियन ऑटो सेंटर यहाँ लेता हूँ, कार्बोरेटर XL 1 पीस 2 पीस। इसके बाद क्लच केबल सेट बुलेट 500 सीसी 1 पीस,
क्लच केबल सेट प्लैटिना 100 सीसी 5 गियर 3 पीस, अप्लाई टैक्स कर देता हूँ। वो 500 सीसी का आइटम के लिए सिस तो ऐड हो जाता है। इसी तरफ इंडियन ऑटो सेंटर दोबारा और एक कार्बोरेटर चला जाता है आज, अप्लाई टैक्स सेव कर देता हूं। समझो कि ये नॉर्मल बिजनेस, आपका बिजनेस जो चल रहा है सेम बिजनेस, आपका जो पार्ट्स जो है वही पार्ट्स वही बिजनेस। मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल फील्ड में है क्योंकि मैंने ऑटोमोबाइल फील्ड से ही आया हूँ। हमारा एक दुकान था, इसके लिए मैं इतना आइटम्स जानता हूँ, जितना जानता हूँ उसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ लेके आ रहा हूँ डेमो दिखाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट तो सेम, कोई बिजनेस के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगता है। इसके बाद क्लच केबल सेट बुलेट 500 सीसी 1 पीस, प्लैटिना 2 पीस। ये सिर्फ इनवॉइस दिखाने के लिए बस, ये जैसा आपका बिजनेस चल रहा है सेम बिजनेस ही यहाँ होता है बोल के समझो कि हर पार्टी का ड्यू आता है, जो ड्यू आता है वही आ रहा है। अब मिलानिल ऑटो सेंटर कार्बोरेटर एक्सेल 1 पीस। ये स्कीम गिम वगैरह क्या चलता है, ये सब कुछ वैसे ही चलते ही रहता है। अब प्रार्थना ऑटोमोबाइल्स कार्बोरेटर क्लच केबल सेट बुलेट 500 सीसी 1 पीस, इग्निशन की 1 पीस, अप्लाई टैक्स कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीवेबल पे आता हूँ, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स आता हूँ, डेट 5/4/2024 आता हूँ। अगर यहाँ चाहिए मैं पार्टी का मोबाइल नंबर इस रिपोर्ट में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन प्लेस कीज कुछ नहीं आता है, वो लेने के लिए आपको सीक्वल कोडिंग ही करना पड़ेगा। सीक्वल कोडिंग इसके लिए करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपका साथ में नहीं मिलता है, उस इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, देखिए अभी पार्टी का मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है, या रिपोर्ट में मिल सकता है, आपको बैलेंस मिल सकता है। अगर दूसरा आइटम के लिए कितना वहाँ कस्टम कॉलम में जाता हूँ, वहाँ जाके आपको नॉर्मली कितना दिया है उतना तो मिल जाता है, वो छोड़ के बाकी सारा रिपोर्ट के लिए आपको सीक्वल कोडिंग जाना या कस्टम कॉलम कस्टम वैलिडेशन के लिए जाना पड़ेगा। अब इतना तो आ गया। इतना आने के बाद अब लिखता हूँ न्यू डिज़ाइन, एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। अब सेव कर देता हूँ इस रिपोर्ट को। सेव होते ही यहाँ भी अब तक सेम आता है क्योंकि मैंने यहाँ तो अब तक कुछ कोडिंग नहीं किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ आके अभी सीक्वल कोडिंग शुरू कर देते हैं। शॉर्टकट मैं क्रिएट कर देता हूँ, मेरा हमेशा शॉर्टकट Ctrl+Shift+F2, सेव कर देता हूँ। इसके बाद अभी शुरू कर देता हूँ ऐड। अब देखिए ऐड लिखता हूँ, यहाँ एक क्वेरी लिख देता हूँ चैत्रा, ठीक है। इतना क्वेरी लिखने के बाद अब लिखता हूँ फर्स्ट लाइन सेलेक्ट, ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरा तो नॉर्मल प्रैक्टिस फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखने का, बाद में स्मॉल लेटर में लिखने का। अब m2.station फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो एज m2 अब इतना तो लेने के बाद अब मैं इनर ज्वाइन कर देता हूँ। इनर ज्वाइन मास्टर 1 ऑन master 1.code is equal to master 1.code CODE code is equal to m2.master code where m1 dot not m1 where master 1 dot master type is equal to 2। अब ये क्वेरी रन कर देता हूँ, एग्जीक्यूट होते ही अब देखिए यहाँ ऊपर तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। देखिए जो प्लेस जो है, गांव जो है, गांव का नाम तो आता है पार्टी के साथ, गांव का नाम कामा सेलेक्ट
Dave from master1 galare where code is equal to m2 dot स्टेट लॉन्ग कोड होना है। एक गलत हो चुका है, स्टेशन नहीं स्टेट लॉन्ग कोड होना है। m2 डॉट स्टेट लॉन्ग कोड, स्टेट कोड लॉन्ग, सॉरी स्टेट कोड। अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके वहाँ से चेंज कर देता हूँ। पार्टी कौन सा स्टेट का पार्टी है ये, अब आ जाता है। देखिए हर आइटम पार्टी का नेम के साथ पार्टी का स्टेट आ जाता है। अब क्वेरी को कॉपी कर देता हूँ, सिटी कोड लॉन्ग करना पड़ेगा। सिटी कोड लॉन्ग, सेम क्वेरी को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद वहां लेता हूं मैं स्टेट कोड लॉन्ग। अब सिटी की जगह में स्टेट लिखना पड़ेगा, स्टेट कोड लॉन्ग। अभी रन कर देता हूं, सेव किया फर्स्ट क्वेरी। अब एग्जीक्यूट कर देता हूं। देखिए स्टेट तो आ रहा है कर्नाटका। अब देखिए बाकी सारा पार्टी का स्टेट तो कर्नाटका आ गया। सिटी में कौन सा गांव का भी यहाँ स्टेशन का नाम एंटर नहीं किया है, इसके लिए ब्लैंक आया है। अब इतना होते ही अभी मुझे इस सारा कोडिंग को अब क्या करना है, प्लस सिंगल कोट प्लस, इतना को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद वहाँ भी सिटी कोड लॉन्ग के बाद में भी कॉपी करना पड़ेगा। अब ये क्वेरी को रन कर देता हूँ। ये सारा स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाता है। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में तो नहीं आता है, ये इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिजल्ट तो वो ठीक नहीं है ना, इसके लिए नहीं आया। अभी ये प्लस का प्लस डाल दिया ना, प्लस सिंगल कोट प्लस कर दिया ना, इसका सामने m% तो ऐड करना पड़ेगा। ये VB का है, VB सॉफ्टवेयर में हम ऐसे ही ज्वाइन करते थे। अब सेव कर देता हूँ, सेव करके अभी रन कर देता हूँ। अब स्ट्रिंग तो कनेक्ट हो गया है। देखिए बालेहोन्नूर कर्नाटका, अभी प्लेस आया, प्लेस के बाद स्टेट कोड आ गया बस। अब सिंस आई एम करेंटली यूजिंग EM वर्जन, देखिए मैं स्क्रीन के ऊपर आप देख सकता है विच यू कैन सी ऑन माई टाइटल बार वर्जन। अब देखिए वहां तो ऊपर टाइटल बार का वर्जन आता है 11.7 एंड रिलीज आता है 259। टू कनेक्ट स्ट्रिंग्स, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग्स बोले तो क्या है, वो एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट भी होता है, इंटीजर भी होता है। आई हैव यूज्ड हो रहा था स्ट्रिंग्स, आई हैव यूज्ड, डी तो चला गया है, टाइपिंग में नहीं आया है, प्लस m% प्लस सिंगल कोट प्लस। प्लीज नोट फॉर EC और SC वर्जन, ये तो क्वेरी अभी इस EC और SC वर्जन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कॉनकैट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, कॉनकैट विद स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, या तो स्ट्रिंग एग फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब SQL एक्सप्रेस में SQL मैनेजमेंट स्टूडियो SSMS जो यूज करता है उनके लिए दी फॉलोइंग कोड। अब सारा कोड कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे का लाइन में अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, वहाँ सेलेक्ट होने के बाद कॉनकैट _WS वहाँ कामा डाल के उसको तो हटाना पड़ेगा। अभी जो स्क्रीन में मैं दिखा रहा है SQL वर्जन के लिए वही यूज करना पड़ेगा आपको। ये मैं तो अभी यूज कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, बस उतना ही। वहाँ एक ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ये रन नहीं होता है क्योंकि वो फंक्शन है वो SQL सर्वर के लिए वो फंक्शन, or else you can use string ag function, string _ ag function।
नहीं, वो फर्स्ट तो स्ट्रिंग लिखना, बाद में वो कॉमा ऐसे डालना पड़ेगा। स्ट्रिंग एग फंक्शन, यू हैव टू यूज स्ट्रिंग एग फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर। अब इतना होने के बाद अब ये पूरा अभी अप टू मास्टर टाइप 2 उतना तरफ, अब जो एक्स्ट्रा मैंने टाइप किया है, सारा टाइपिंग किया हो, उस सारा टेक्स्ट को अभी हटाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गेम। मैं इतना तो हटा रहा हूँ क्योंकि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सीक्वल क्वेरी, ओनली दैट इज द पार्ट ऑफ द सीक्वल क्वेरी। अब इतना क्वेरी रन होने के बाद अब तो आ गया पार्टी का, गांव का नाम आ गया, अभी पार्टी कौन सा स्टेट का पार्टी, ये तो हमें पता चल गया। अब मैं इसको अभी एक रिपोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में लेके जाने के लिए मैं अभी लास्ट लाइन में वेयर के सामने चेंज कर देता हूँ, मास्टर वन डॉट नेम इज इक्वल टू @p1 @p1 अब डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एसक्यूएल का जगह में कस्टम कॉलम लेता हूँ, यहाँ लेके यहाँ आता हूँ, यहाँ आके आउटस्टैंडिंग बैलेंस में आना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में आके अमाउंट रिसीवेबल में आता हूँ, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स आता हूँ, सन्ड्री डेटार आता हूँ। यहाँ आके देखिए इतना तो ऑलरेडी आ चुका है। अभी मैं कस्टम कॉलम ऐड कर देता हूँ। कस्टम कॉलम ऐड करने के बाद न्यू डिज़ाइन हो गया। अब अकाउंट के बाद सामने लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ हैविंग का सामने, अभी प्लेस जो क्वेरी मैंने यूज़ किया था उसका सामने लिख देता हूँ F1, आफ्टर F1 टेक्स्ट। देखिए 40 कैरेक्टर्स का तो कम हो गया, 40 कैरेक्टर्स का ज़्यादा तो करना पड़ता था। तो नाम तो चैत्रा है, यहाँ कॉपी कर देता हूँ चैत्रा। इनपुट पैरामीटर यहाँ तो F1 हो जाता है, F1 होके अभी सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अभी फॉर्मेट को भी सेव कर देता हूँ। अब ये फॉर्मेट को रन कर देता हूँ। ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, न्यू डिज़ाइन 5-4। देखिए अब तो प्लेस तो आ गया, ये तो सारा कर्नाटक का है। अगर दूसरा स्टेट का पार्टी का है तो वो पार्टी का स्टेट अगर आपने मेंशन कर दिया, वो ऑटोमेटिकली स्टेट भी दिखता है। जो होलसेलर के लिए, अब देखिए यहाँ आता हूँ, मैं आके यहाँ टाइप कर देता हूँ इंडियन ऑटो सेंटर, यहाँ तो है। स्टेशन यहाँ लिखता हूँ श्रृंगेरी। अब देखिए सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे आके अमाउंट रिसीवेबल में आता हूँ, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में आता हूँ, न्यू डिज़ाइन में आता हूँ। न्यू डिज़ाइन में आके टेस्ट कर देता हूँ। देखिए सामने। अब इतना होने के बाद अब ग्रुप ऑफ अकाउंट्स यहाँ आता हूँ, वो ओपन कर देता हूँ। देखिए अब इतना तो मुझे दिख रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, Alt+N दबा देता हूँ। अब तो मैंने सिलेक्शन किया है ऑटो पार्ट्स। ऑटो पार्ट्स का सामने मैं एक नोट डाल देता हूँ। ड्यू डेट, जो हमारा पार्टी वहाँ उनका काउंटर में कलेक्शन करने के लिए गया था ना, तब वो बोल दिया था कॉल ऑन 22/3/2025। अब अपने वो बड़ेवनूर में जो गया था तब पार्टी ने बोल दिया था कि कॉल ऑन दिस डेट। अब यहाँ पे आता हूँ, गुणवंती स्टोर ओपन कर देता हूँ, Alt+N दबा देता हूँ। अब गुणवंती स्टोर का सामने लिखता हूँ लास्ट टाइम पेमेंट डिलेड, सेव कर देता हूँ। ये हमारा जो कलेक्शन के लिए हमारे एजेंट जाता है ना इनका काउंटर के लिए, हाँ, पेमेंट डिलेड, उसके लिए सारा इंस्ट्रक्शंस रहता है। अभी दिखा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सिमिलरली हर एक पार्टी का सामने अब इंडियन ऑटो सेंटर में आता हूँ, Alt+N दबा देता हूँ। दबा के अब तुरंत मेरा पेमेंट के लिए भी बाकी है ₹1742। अब Alt+N दबा दिया। अब अर्जेंट पेमेंट अमाउंट 1742। इनके लिए इतना ही बस, ज़्यादा तो कुछ नहीं डालता हूँ। हर एक पार्टी के लिए एक एक। देखिए जयलक्ष्मी ऑटो पार्ट्स का सामने Alt+N दबा दिया। अब इतना दबाने के बाद अब यहाँ लिखता हूँ
यहाँ लिखता हूँ आस्क फॉर ऑर्डर्स ऑन जेसीबी पार्ट्स। ये हमारा लड़का के लिए इंस्ट्रक्शन है। अब जो वहाँ पे काउंटर पे जाता है ना ऑर्डर के लिए, यहाँ से हम उसको बोल के भेजते हैं कि आप वहाँ जाके हमारे जेसीबी पार्ट्स के लिए आपको है ऑर्डर पूछ के आओ। कलेक्ट प्यूरोलेटर पार्ट कैटलॉग, क्योंकि ये पार्टी के साथ मुझे थोड़ा प्यूरोलेटर का इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्यूरोलेटर पार्ट्स का, ये प्यूरोलेटर पार्ट्स का ये पार्टी के साथ मुझे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बुकलेट गिकलेट जो है इस पार्ट से मिल जाते हैं। जब वो ये हमारे काम के लिए वो काउंटर पे जाएगा ना, तब मैंने कहा है कि वहाँ जाके वो सारा डिटेल्स लाओ। ये मैं यहाँ बोलता हूँ टेल स्कीम्स फॉर अशोक लेलैंड पार्ट्स। अब अशोक लेलैंड स्कीम का चल रहा है, इस पर्टिकुलर दुकान में इसका बारे में बात करो। Alt F2 दबा दे, Alt N दबा देता हूँ। Alt N दबा के यहाँ इनके लिए बोल देता हूँ इन्फॉर्म पार्टी रिगार्डिंग बॉश न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू बॉश प्रोडक्ट्स, बॉश न्यू प्रोडक्ट्स। अभी सेव कर देता हूँ इस क्वेरी को। अब दोबारा एक नया क्वेरी लिखना पड़ेगा। अब लिखने शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे पोलो क्वेरी का नाम होगा। ये पोलो क्वेरी में मैं लिखता हूँ सेलेक्ट R2 डॉट डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट नोट्स एक क्वेरी है, यहाँ हटा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर रिपोर्ट नोट्स यहाँ लिखा, ये सब हटा देता हूँ क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। R2 डॉट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम रिपोर्ट नोट्स एस R2। अब लेफ्ट ज्वाइन कर देता हूँ, कोई जॉन लेफ्ट ज्वाइन कर देता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन मास्टर वन ऑन master 1 dot code is equal to R2 dot master code where master 1 dot master type is equal to 2। 6 आइटम का हो जाता है 2। अब रन कर देता हूँ इस क्वेरी को। देखिए ये सारा जो है हर पार्ट के लिए हमने इतना ही बोला था। अब लिखता हूँ वेयर मास्टर 1 डॉट नेम इज इक्वल टू @p1 ये तो लिख देता हूँ @p1 ये तो कस्टम कॉलम सिलेक्शन किया है ऑलरेडी। अब क्विट कर देता हूँ, इसी रिपोर्ट में आ जाता हूँ। यहाँ आके ग्रुप ऑफ अकाउंट्स ओपन कर देता हूँ, न्यू डिज़ाइन ओपन कर देता हूँ। अब सिंपल इतना तो बैलेंस सब कुछ आ गया है। अब यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लास्ट कॉलम में ऐड कर देता हूँ नरेशन या नोट्स। आपको कुछ कहना है वो बोल दो आप टेक्स्ट। यहाँ तो 40 कैरेक्टर्स का जगह है, यहाँ तो मैं 60 कैरेक्टर्स कर देता हूँ। अब सीक्वल क्वेरी कर देता हूँ। तो पोलो तो क्वेरी का नाम था। अब F1 लेता हूँ क्योंकि ये इनपुट पैरामीटर का नाम मुझे यहाँ F1 से ही रीड करना है। अब सेव कर देता हूँ, सेव करके अभी रन कर देता हूँ। अब देखिए जैसा रन होता है सारा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में प्रिंट कर देता हूँ, यही आता है। जो पार्टी को क्या क्या कहा था वही आ जाता है। अब ये रिपोर्ट इतना करके मैं हमारा जो ऑर्डर लेने के जा रहा है उसके साथ भेज रहा हूँ। तो प्रज्ञा ऑटोमोबाइल्स जब जाएगा ना वो तब आएगा इन्फॉर्म पार्टी रिगार्डिंग न्यू बॉश प्रोडक्ट्स। जब वो प्रज्ञा ऑटोमोबाइल जाएगा ना तब वो उसको समझ में आएगा कि उसको इन्फॉर्म करना है। अब देखिए